कृपा है। आप सोचिए, पशु योनि में थे, हम लोग को मनुष्य बनाए, माता के गर्भ में रक्षा किए और कितना कुछ किए। हवा, पानी, अन्न, फल सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। कम से कम परमात्मा का गुणगान करना चाहिए। मतलब स्तुति वृत्ति करेंगे, ये चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति मंत्र का जप करना। मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वास, दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जपिए। कौन सा मंत्र? गुरु ने जो दीक्षा में मंत्र बताया, उस मंत्र का जप करना चाहिए। अगर उस मंत्र का ठीक से जप करेंगे तब क्या होगा? बहुत लाभ है। तुलसीदास ने लिखा, साधक नाम जप ही लव लाए, हो ही सिद्ध अनुमानिक पाए। गुरु मंत्र के जप से सिद्धि की प्राप्ति होती है। अनुमानिक अष्ट सिद्धियां मिल जाती है मंत्र के जपने से। तुलसीदास ने लिखा है, मंत्र परम लघु जासुवत गिरी आई है सुर सर्व। अगर गुरु मंत्र को ठीक से जपा जाए, सारे देवी देवता वश में हो जाते हैं। मंत्र जपते जपते मन शांत हो जाता है, एकाग्रता होती है और प्रभु में चित्त लग जाता है। इसलिए मंत्र जप करना चाहिए। और संत मत में मानस जप बताया गया है, ये जपों का राजा है। इस जप को एकदम करते रहिए, जप से बहुत लाभ। रामकृष्ण जी महाराज की अर्धांगिनी थी कौन? माता शारदा। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर प्रत्येक दिन 15 से 20 हजार जप करे तो उसका मन अवश्य स्थिर हो जाता है। यह बिल्कुल सत्य है, मैंने इसका अनुभव किया है। लेकिन लोग करते नहीं है, करते होता नहीं। प्रत्येक दिन 15 से 20 हजार लगभग जप करेंगे तो मन स्थिर होगा। ये अनुभव की बात है। गुरुवार ने कह दिया कि मंत्र का जप करना चाहिए। गुरु 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 कल्प विकल्प, गुरु 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 ने ही जप, गुरु जाप जपन सांतो तब सकल काल सारणं। गुरु मंत्र का जप करिए, सारे मनोरथ आपके सिद्ध हो जाएंगे। सदगुरु सदगुरु हितहि पुकारत, सीजत पाप समूह रहे, सदगुरु रूप ये में धारत, काम क्रोध मद लोग रहे। ठीक से मानस जप करेंगे, गुरु का मूर्ति आपको दर्शन होगा, गुरु मूर्ति का दर्शन होगा, तब आपके सारे पाप धीरे धीरे क्षय होने लगेंगे। 5 भक्ति हो गई। आगे आइए, छतमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान राम कहते हैं, दमशील बनो, इंद्रियों को रोकने का स्वभाव बनाओ। इंद्रियां विषय भोग में भटकती है, उसको रोको। और क्या? छतमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। कहते सज्जनों के धर्म को अपनाओ। सज्जनों का क्या धर्म है? सज्जनों का धर्म है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार को त्याग देना। पंच पाप को त्याग दीजिए, सज्जन हो जाइए। भगवान राम कहते सज्जन बन के रहो और दमशील बनो, इंद्रियों को रोको। तो सबसे पहली बात कि पंच पाप को छोड़ दीजिए, इसके बाद इंद्रियों को रोकिए, इंद्रियों का दमन करिए। हमारी आंखें बुरी चीज भी देखना चाहती है, हमारी जो कान है बुरी बातें भी सुनना चाहती है। यही पाप होता है इंद्रियों के द्वारा। तो कहते हैं इंद्रियों को भागने मत दो, इंद्रियों को रोको। यही छठी भक्ति है। लेकिन होगा कैसे? बुद्धि से रोकिए, विचार से रोकिए। आप कब भी नहीं रुके तो तुम्हारे कहते हैं दृष्टियों की साधना कीजिए। दृष्टियों की साधना करने से धीरे धीरे इंद्रियां शांत हो जाती है। कैसे? इंद्रियां काम करती है चेतन धारा के द्वारा। हम सो जाते हैं, काम इसके सुनते नहीं है। क्यों? चेतन धारा हट रही है। पंखा है, अस्तित्व साफ कीजिए तो पंखा नहीं चलेगा। पंखा में विद्युत की धारा नहीं जाएगी, पंखा चलना बंद। हमारी आंख है, चेतन धारा हट रही, देखते नहीं है। नाक है, सुनते नहीं है। तो ये तो सोते हैं तब होता है ना कि चेतन धारा हट जाती है, तो आंख, कान, नाक सारी इंद्रियां बेकार हो जाती है। इसी तरह जब ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे चेतन धारा को समेटते हैं, समेटते हैं, समेटते हैं। तो समेटते समेटते इंद्रियां शांत हो जाती है। और दूसरा लाभ क्या होगा? एक तो इंद्रियां शांत हो जाएगी, दमशील हो जाएंगे। छठ दमशील इंद्रियों को रोको, भगवान राम कहते हैं। और दूसरा लाभ क्या होगा कि दृष्टियों करते करते चेतन धारा को समेटते समेटते स्थूल से सूक्ष्म में जाएंगे, अंदर में प्रकाश होगा, दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होगी। स्थूल से सूक्ष्म में जाएंगे, मतलब आज्ञा चक्र से सहज केवल में चले जाएंगे, प्रकाश का दर्शन हो जाएगा। इसीलिए कबीरदास ने कहा, घट घट दीपक बरे, लखय नहीं अंध है, लखत लखत लकी पड़े, कहते जम फंद है। कहते सबके अंदर में दीपक जल रहा है, कोई देखता नहीं, तो अंधा। तो यही दृष्टियों करेंगे, करते करते प्रकाश का दर्शन हो जाएगा। दीपक अंदर में जल रहा है, उसका दर्शन हो जाएगा। अब जब आप प्रकाश को देखिए तब शब्द भी आप सुनेंगे। जहाँ प्रकाश है वहाँ शब्द भी सुनना आसान है।
शब्द अंधकार मंडल में भी है, जब तक प्रकाश नहीं है वहां भी शब्द है, लेकिन वहां शब्द को आप पकड़ नहीं सकते। जब आप प्रकाश में चले जाते हैं तो आपकी वृत्ति इतनी सिमट जाती है कि आप अब शब्द को पकड़ने की क्षमता प्राप्त कर लेते हैं। तो जब जहां हम प्रकाश देखेंगे वहां शब्द भी सुनेंगे। इसीलिए पशु साहब ने कहा, उल्टा कुआं गगन में किसमें बड़े चिराग। सीधा कुआं आप लोग देखे होंगे, उसका मुंह ऊपर रहता है, और उल्टा कुआं मतलब ऐसे उलट दीजिए, क्या कौन कुआं है? हमारी खोपड़ी, आंख से ऊपर का जो भाग है ना खोपड़ी, उल्टा कुआं कहा गया। किसी ने चिराग, जैसे कवि साहब ने कहा ना घट घट दीपक बहे, उसी तरह दीपक को चिराग भी कहते हैं। तो पशु साहब कहते हैं उल्टा कुआं गगन में इसमें बड़े चिराग। इसमें बड़े चिराग बिना रोगन बिन बाती, केवलती नहीं, बिना रोगन बिन बाती। अच्छा है तू 12 मास रथ डरते दिन राशि, 12 महीना चलता, लेकिन देखते नहीं क्यों? सदगुरु मिलाज होए ताही के नजर में आवे, और कोई नाही जो वाको दर्शावे। सदगुरु मिलेंगे तो उस प्रकाश को देखेंगे हम। और क्या होगा? निकसत एक आवाज चिराग के ज्योति माही। चिराग के प्रकाश में सब भी हो रहा है। निकसत एक आवाज चिराग के ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। जिनको समाधि रखी हो सुनेंगे। ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुने ताके ऊंचे भाग, उल्टा कुआं गगन में किसमें बड़े चिराग। तो जब प्रकाश मिला तो शब्द मिलेगा, प्रकाश मिला छठी भक्ति, और शब्द मिल गया तो सातवीं भक्ति। क्योंकि शब्द मिलेगा तो पहले अनेक शब्द आपको सुनाई पड़ेंगे, उसको अनहद नाद कहते हैं। झांझ मजीरा, झिंगुर की झंझनाहट, बांसुरी की आवाज, मेघ का गर्जन, अनेक तरह के शब्द सुनेंगे, इसको कहते हैं अनहद शब्द। उन अनहद शब्द में गुरु बताएंगे कि एक मुख्य शब्द है जिसको सार शब्द कहते हैं, वह निर्गुण राम नाम है, और सब माइक शब्द है, वो निर्माइक शब्द है। तो एक शब्द गुरु बताएंगे पकड़ने के लिए, इसी को कहते हैं नादा अनुसंधान की दीक्षा। गुरु बता देंगे कौन शब्द पकड़ेंगे, तब आप उन शब्दों में सार शब्द को पकड़िए और उसका ध्यान करिए। सार शब्द को जब ठीक से ग्रहण कर लेते हैं तब आपको अपनी पहचान होती है कि हम कौन हैं। आत्मा है, हम जान जाते हैं, हम शरीर नहीं है, और आत्मा को जाने तो परमात्मा को भी जाने। और तब क्या होगा? कनका में आप राम का दर्शन कर सकते हैं। तब सातवीं भक्ति हो गई। सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। कटेश्वरी सातवीं भक्ति क्या है? संत को हमसे बड़ा मानो और सब में हमको देखो, सब जीवों को राम का रूप देखो तुम। वही होता है जो सार शब्द को पकड़ेंगे, सब ध्यान करेंगे, तब सब जीव में राम को देखेंगे। तुलसी भी देखते थे सब जीव में राम को। तब उन्होंने क्या कहा? सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोड़ी जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जानी, सात भक्ति हो गई। आठन जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखई पर दोषा। आठवीं भक्ति, किसी का दोष नहीं देखना चाहिए, और जो कमाई हो उसी में संतोष रखना चाहिए। हाय हाय मत कीजिए। जथा लाभ संतोषा, जो कमाई हो जाए उसी में काम चला लीजिए, दूसरे का दोष नहीं देखिए। आठवीं भक्ति। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसा ही रसन दीना। नौवीं भक्ति क्या है? किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। छल कपट छोड़ दीजिए। और क्या? मम भरोसा रसन दीना। भगवान राम कहते हैं एक मेरा भरोसा रखो। सुनने में तो बड़ा छोटी बात लगती है, एक मेरा भरोसा रखो, लेकिन भगवान राम को अंतिम में क्यों कहना पड़ा मम भरोसा? भगवान जानते थे कि मेरा भरोसा छोड़ करके अब लोग सब क्या करेगा? अनेक देवी देवता की उपासना करने लगेगा। लोग सोचेगा क्या कि लक्ष्मी पूजा नहीं करेंगे तो धन कैसे मिलेगा, थोड़ा उनकी पूजा कर लें। सरस्वती जी की पूजा नहीं करेंगे तो विद्या कैसे मिलेगी, हनुमान जी की पूजा नहीं करेंगे तो शरीर कैसे बलिष्ठ होगा। तो बहुत के चक्कर में पड़ जाएगा। इसलिए भगवान राम ने कहा मम भरोसा, एक मेरा भरोसा करो। कुछ आदमी कहते एक राम का भरोसा करो। राम कौन है? परमात्मा है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, उस एक राम का भरोसा करो। कुछ आदमी कहते हैं नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु, विश्वास करी कह दास गुरुजी, राम पद हरवालहु। एक राम पर अचल विश्वास करके उन्हीं की भक्ति करनी चाहिए। यही 9 प्रकार की भक्ति किसने किया? शबरी ने किया। और कहां करी गई? सोचिए कैसी थी शबरी?
जातिहीन, रूपहीन, ज्ञानहीन, विद्याहीन, धनहीन, प्रतिष्ठाहीन, यश भी नहीं था, कुछ नहीं था। ऐसी एक साधारण स्त्री सच्चे गुरु के शरण में चली गई और वह किस पद को पाई? कभी जोग पावक देह हरिपद लीन भई जहाँ नहीं गिरे, परमात्मा के उस पद में गई जहाँ से लौट करके संसार में आना नहीं पड़ता है। अगर हम लोग भी सच्चे मन से ईश्वर को खोजने के लिए जाएंगे, ईश्वर में ही मिल जाएंगे, मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। जो गया साहब को खोजने, वह आपे गया हैरान है जी, समुद्र में बुंद पड़ा, उसी में गया समय है जी। पानी लहर, लहर पानी वो भेद सके अलगाए है जी, परंतु हरफ और मसी दो नहीं, ये बात लेखिक ठहराए है जी। जो जीव ईश्वर को खोजने जाता है, वह ईश्वर मिलकर के एक में हो जाता है, उसका आवागमन छूट जाता है। यही क्रिया संत लोग बतलाते हैं। आप जो 9 प्रकार की भक्ति सुने, इसका सार क्या है? सार रूप में कहें, संक्षेप में कहें तो क्या सब कहेंगे? कहेंगे संत भी यही बताते हैं, भगवत यही बताते हैं, सत्संग करो, स्तुति विनती करो, मंत्र का जप करो, सदाचार का पालन करो और ध्यान करो। सत्संग करेंगे, स्तुति विनती करेंगे और आगे आपको करना है, गुरु की सेवा कीजिए, सदाचार का पालन कीजिए, जप और ध्यान कीजिए। जप और ध्यान करेंगे तभी निर्वाण की प्राप्ति होगी। भगवान बुद्ध ने कहा, ज्ञान बिना ध्यान नहीं, ध्यान बिना ज्ञान नहीं। जो ज्ञान ध्यान दोनों रखता है वो निर्वाण के समीप है। अगर ईश्वर मिल गए, आवागमन टूट गया। भगवान बुद्ध ने अपने अंतर में ईश्वर का दर्शन किया, निर्वाण की प्राप्ति हो गई। तब उन्होंने कहा, उनके हम का हसी सब बातें फासुका भद्रा घर कूटन विसंगितन। पाली भाषा में है। इसका अर्थ इस प्रकार है, ऐ शरीर के बनाने वाले, मतलब परमात्मा, ऐ शरीर के बनाने वाले, मैंने तुमको देख लिया, वासना की कड़ियां टूट गई, चित्त संस्कार रहित हो गया, अब तुम दोबारा इस शरीर को नहीं बना सकते। समझ लीजिए, दोबारा शरीर को बना नहीं सकते, सदा के लिए ईश्वर मिल गए। यही तो तुम्हारे ने भी क्या, सभी सब यही बतलाते हैं। तो हम लोग भी आज भी यदि इस तरह से भक्ति करेंगे, स्थूल और सूक्ष्म दोनों भक्ति करेंगे, बाहरी भक्ति भी करेंगे, आंतरिक भक्ति भी करेंगे, तो हमारा भी कल्याण होगा। हम भी ईश्वर को पा करके मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी। आप सबों को ज्ञात है, यह सत्संग किस अवसर पर किया गया है? जिनकी तस्वीर लगी हुई है, परलोकवासी स्वर्गीय वासुदेव प्रसाद जायसवाल जी। स्वर्गीय वासुदेव बाबू शरीर छोड़कर चले गए, उनके याद में उनकी अर्धांगिनी इंदू दीदी प्रत्येक साल जो है उनकी स्मृति में पुण्यतिथि के अवसर पर सत्संग का आयोजन करती है। ये भी बड़े भाग्यवान हैं कि इनकी याद में प्रत्येक वर्ष यहाँ सत्संग होता है। और उस सत्संग को कराने वाली जो महिला है इंदू दीदी, यह भी देखिए कितनी कर्मठ है कि अपने बल पर सब कुछ व्यवस्था करती हैं, सब कुछ करती हैं। एक स्त्री होकर के इनकी आयु कम नहीं हुई, तन मन धन लगा करके जैसे भी हो, कुछ त्रुटि भी हो जाए तो हो जाए, लेकिन हिम्मत नहीं हारती है, प्रत्येक वर्ष की सत्संग का आयोजन करती है। मैं गुरुदेव से कामना करता हूँ कि स्वस्थ रहें, दीर्घायु हों और इनकी भक्ति भी फलित होती है। इनके पूरे परिवार के लिए मैं शुभकामना करता हूँ। इनके परिवार में जो भी सदस्य हैं, सबका कल्याण हो, सबको सुबुद्धि हो, सब भक्ति करके मुक्ति को प्राप्त करें। और इनकी माता जी, ये ऐसी भक्ति क्यों हुई है? कहते हैं माता पिता के द्वारा जो संस्कार दिया जाता है, बाल बच्चा वैसा बनता है। आज इंदू दीदी इतना परिश्रम करती है, भक्ति में लगी रहती है, इसका भी जो श्रेय है उनकी माता जी को जाता है, जो आपके सामने कुर्सी पर बैठी हुई है, माता शांति। तो ये भी बहुत दिनों से, वर्षों से सत्संग भजन में लीन रहती है, सत्संग आश्रम में सेवा करती है। तो स्वाभाविक है कि इनकी सुगंधी इनके परिवार वालों को मिलती है। इनके परिवार में, माता जी के परिवार में जो भी हैं, इनके बेटे बेटियां सभी कोई ईश्वर के भक्त हैं, गुरु में सभा रखते हैं। मैं सबके लिए शुभकामना करता हूँ कि सबकी उन्नति हो, लोग सब लोग कल्याणमय हो। और आप जितने सज्जन कल से सत्संग में आए और इस सत्संग के लिए आप लोगों ने घर वापस आकर के समय दिया है, आप लोग पुण्य के भागी हैं, धन्यवाद के पात्र हैं। मैं गुरुदेव से कामना करता हूँ कि आप लोगों की भक्ति फलित हो और आप लोगों का लोगों पर लोग कल्याणमय हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। आप सभी सत्संग